जो ये गरीब लोग हैं जिन पे अत्याचार किया ये सबसे बड़ा खराब है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सरकार को चंदा ये लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इस रिक्शा से इनका घर खर्चा नहीं चलता। महंगाई कितनी दौर पे चल रही है, आज सिलेंडर 1100 रुपए का है। नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए थे उन्होंने बोला 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, और तो एक चिन्हित करके इन्होंने बोल दिया कुछ लोग उज्ज्वला वाले जिनका चालू है उनको ही हम 450 में देंगे, बाकी को नहीं देंगे। चलो व्यापार मंडल वालों की हम बात मान लेते हैं, हम रिक्शे वाले गलत हैं, और तो व्यापार मंडल ने जो बाहर बिठा रखे हैं 500 रुपए रोज गरीब मजदूरों से लेके जो व्यापार बाहर बिठा रखे हैं। बड़ा सोल्यूशन इसका है नया रिक्शा जयपुर में अलाउ नहीं हो, क्योंकि जब आपको मालूम है ऑलरेडी जयपुर में रिक्शा ज्यादा हो चुका है, तो फिर आप नया रिक्शा क्यों अलाउ कर रहे हैं? आप जयपुर के अंदर नया रिक्शा बंद करो, सिटी से बाहर करो उनको परमिट। और दूसरी बात, जब आपका ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो आप सिटी के अंदर पार्किंग अलाउ मत करो। लगा दे सर, आरसी तो दे दो आपने। छोटे मोटे आदमी सर, परिवार का पेट पलता है, हम खा जाएंगे इसको लेकर। रिक्शा ही तो हमारे पास साधन है, सरकारी नौकरी तो हमारे पास है। अगर है तो गवर्नमेंट चाहे तो हमें दिलाते, हम रिक्शा ही बंद कर देते। 15,000 की नौकरी दे दो, हम सारे रिक्शा बंद कर देते हैं। हम क्यों चलाएंगे रिक्शा? हमें क्या चाहिए? दिहाड़ी मजदूरी की तरह 500 रुपए मिल जाए तो हमारा घर गृहस्थी चला लेंगे। नमस्कार, मैं तुषार गौतम। जयपुर की राजधानी में कुछ अलग ही माहौल है आज। ये देखिए, इतनी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ ये मौजूद है। इनका ये लाल झंडा ई रिक्शा चालक यूनियन है। ये ई रिक्शा वाले हैं। सरकार एक तरफ कहती है हम रोजगार देते हैं, लेकिन रोजगार भी नहीं देती है, रोजगार छीन और लेती है। ये बेचारे अपने बलबूते पर सवारियों को, पर्यटकों को एक स्थान से ले जाने के लिए दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन इनके साथ बेरहमी का माहौल किया जा रहा है। ये जयपुर के ई रिक्शा चालक है, इनका क्या कसूर? सरकार के नौकरशाही अफसर इनके ऊपर शिकंजा कसने चले हैं, इनको पाबंदियां लगा रहे हैं। आप इस सड़क पर नहीं चलाएंगे, आप उस सड़क पर नहीं जाएंगे। इनका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद, यातायात परिवहन विभाग में, आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद इनको सताया जा रहा है। ये कैसा माहौल है मेरे मुल्क के अंदर? बातचीत करेंगे आखिर मामला क्या है क्या नहीं है। ये यूनियन के अध्यक्ष आप हैं, आपका नाम बताइए। सबसे पहले मैं चैनल का माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी मांगों का दर्शकों को माजरा बताइए, क्या मामला है आखिरकार? पूरा मामला ये है सर, ये जो कार्रवाई हो रही है ये गलत हो रही है। कोई गरीब आदमी है, क्या कार्रवाई हो रही है? ये कागजों के डॉक्यूमेंट्स ये बोल रहे कि इस रोड पे अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? आरटीओ ने ऐसे ही पास कर दिया कि रिक्शे। आरटीओ से रजिस्टर्ड है? यस। अच्छा, आरसी मिली हुई है? आरसी है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है। फिर क्या चाहती उसके बाद ये बोलती है कि आप इन्हें इस रोड पे नहीं चलोगे, ये अलाउ नहीं है। कहाँ से कहाँ चलाते हैं? हम सर सोडाला से रामबाग से नारायण सिंह सर्किल, रेलवे स्टेशन हसनपुरा, हटवाड़ा, जहाँ की सवारी मिल जाए वहीं पे। और फिर हमको ये बोलती है क्या आपके इंश्योरेंस नहीं है? क्यों नहीं है इंश्योरेंस? कागज ओके है, उसके बावजूद ही 10,000 का चालान, 5,000 का, और वो चालान भी नहीं करती, वो जेब में धरते पुलिस प्रशासन। कब से होने लगा? ये सर 5 दिन से होने लगा है। अच्छा, 5 दिन से ज्यादा कार्रवाई होने लगी है। अफसर शाही नौकरशाही के पास गए? यस सर, पीड़ा बताने के लिए? पीड़ा बताने के लिए नहीं गए, हम हमारे सिटू ऑफिस में गए थे। हमने जो आज हमारी मांग रखी थी, हमने यहाँ हड़ताल बोल दी। फिर उसके बाद हमारे साथ लीडर आए हैं और हमारे पास ई रिक्शा डीलर भी आए हुए हैं और हमारे सिटू के अध्यक्ष भी आए हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि आपको कितना समय हो गया है लगभग ई रिक्शा में? मेरे को करीब 6 साल के समथिंग हो गया। बाकी पहली बात ये बताइए, गवर्नमेंट कहती है कि रिक्शा ज्यादा हो गए जयपुर के अंदर। अब जब ज्यादा हो गए तो फिर नया रिक्शा लॉन्च क्यों करा जा रहा है? जब मालूम है एक जगह की कैपेसिटी 5,000 की है, तो आप वहाँ पे 10,000 कैसे शिफ्ट कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो यही वजह हो रही है। और उसके वजह में ये दूसरी चीजें निकाल रहे हैं कि आपके पेपर कंप्लीट करो, आपके आरसी लेके आओ, इंश्योरेंस। अरे हाँ। और दूसरी बात, जब आपको मालूम है सिटी के अंदर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, तो आपने पार्किंग क्यों कर रखी है सिटी के अंदर? पार्किंग को खत्म करिए। रामनिवास बाग पार्किंग काहे के लिए बनाया है? पार्किंग के लिए बनाया है ना। जब आपकी पार्किंग की दिक्कत हो रही है तो आप व्यापार मंडल के साथ मिलकर रिक्शा वालों पे अवैध तरीके से कार्रवाई करोगे। जिनके पेपर कंप्लीट है उनको ही बंद कर रहे हो आप। किस बात पे बंद कर रहे हो आप? आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? आरोप तो जो कर रहा है उसी के ऊपर है। कौन कर रहा है सारा? अब सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? इसके इशारे पे? राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। पिछले एक सप्ताह से ई रिक्शा वालों का चालान किया जा रहा है। 5-5 हजार, 10-10 हजार का चालान किया जा रहा है, जबकि सारे ई रिक्शा वाले लोन पर ई रिक्शा ले रखे। किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो अपना नगद कैश में ले।
लेकिन इस तरह का चलान जो कर रहे हैं वो गलत है। एक तो प्रदूषण मांग रहे हैं, प्रदूषण का सर्टिफिकेट, ई रिक्शा वाले को प्रदूषण का सर्टिफिकेट का क्या जरूरत है, जबकि पेट्रोल डीजल से वो नहीं चलता है। कल आपने देखा कि ये कल व्यापार मंडल ने जयपुर चारदीवारी के अंदर धरना दिया कि ये ई रिक्शा वालों को बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? बरामदे को वो कब्जा रख रखे हैं, फुटपाथ को वो कब्जा रख रखे हैं। हमारे ई रिक्शा वाले क्या करते हैं? हम यूनियन बनाए हैं, हम ई रिक्शा वालों को जो नियम है यातायात नियम को हम मानेंगे। राज्य सरकार हमको टाइम तो दे, टाइम दे हमको 3 महीने का 4 महीने का। आरोप ये लगाया जाता है कि कभी इधर घुस जाते हैं, कभी यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है। वो आरोप नहीं है, हम बिल्कुल लाइन में चलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको हम समझा रहे हैं यूनियन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, ये बिल्कुल हमको लाइन में चलना चाहिए, यातायात नियमों को पालन करना चाहिए। जरूरत जहाँ मना किया हुआ है कि नो पार्किंग जोन है, वहाँ पर भी खड़ा कर दिया जाता है। नहीं, वहाँ नहीं करते, नो पार्क नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, समझे। हमारी तो ये मांग है कि जो हमको समय दिया जाए। अगर हमारे कुछ ई रिक्शा वालों भाई के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस में टाइम नहीं लगता, क्या लाइसेंस जरूरी है, हम लाइसेंस बनवा लेंगे, समझिए। लेकिन प्रदूषण का कहाँ से सवाल आ गया? ये प्रदूषण सर्टिफिकेट एश्योरेंस का क्या है? किसके इशारे पर काम हो रहा है? ये राज्य सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। और हाँ, पुलिस प्रशासन जो चारदीवारी के अंदर जो व्यापारी है, आप कभी एमएलए साहब के पास गए, वहाँ के आपकी चारदीवारी के बाल बुकंदा चाह तो ई रिक्शा वाले हमारे पास कल परसों आए हैं, हम कर रहे हैं, हम सारी कार्रवाई कल परसों में हम एमएलए साहब के, ये केवल एक एमएलए की बात नहीं है, ये तो हर क्षेत्र में हो रहा है। आज रामगंज में वहां से ई रिक्शा वाले आ रहे थे, 200 ई रिक्शा वालों को रामगंज के थाना इंचार्ज ने वहां बैठा लिया कि हम आपका मांग कमिश्नर को भेज रहे हैं। 200 लोगों को वहां से नहीं आने दिया। जी आप कुछ कहेंगे? असल में क्या है जी, एक तरफ तो जो है दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या है और पूरी की पूरी जो सरकार की जो है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार है, दुनिया की सरकार इस बात पर लगी हुई है कि पोल्यूशन कम करने के लिए डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, ई व्हीकल्स को बढ़ाया जाए। उसी के तहत जो हमारे जो ये मजदूर भाई है, सभी के सब आप देखेंगे बहुत ही गरीब जो है, जो रिक्शा चालक जो थे कभी, वो ई रिक्शा ला करके लोन पर इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में यातायात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या है कि ये सारे के सारा दलाली का धंधा है। ये पुलिस वाले अफसर, नेता न्यांगले, ये हाँ, इनसे पैसे लेते हैं खड़े करने पर, हर चीज में दलाली खाते हैं। अब क्या है, नियम कानून बनाए नहीं इन्होंने, अब ये अचानक इनको दौड़ा पड़ा है और ये कुछ नहीं है, थोड़े दिन नाटक करेंगे, हमेशा थोड़े दिन बाद करते हैं, रिक्शा चालकों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए, सिटी बस वालों के लिए, और फिर कोई पैसा वैसा खा के और फिर चुप हो जाते हैं। हकीकत में जो भी वो कह रहे हैं, स्टैंड बनाओ, आप जगह स्टैंड चिन्हित करो, वहां रुकेंगे। आप नियम कानून जो बनाइए और घोषित कीजिए बाकायदा कि ये नियम है, उन नियमों को यदि पालन ना करें तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप बिना किसी नियम कानून के अचानक आपने हमला बोल दिया, क्योंकि एक सुनियोजित तरीके से आप करें, एमएलए मंत्री सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से इनको परेशान करेंगे, उसके बाद में रेट बढ़ाएंगे, फिर वो इलाके का थानेदार, वहाँ के वो अफसर, नेता न्यांगले, ये सब लोगों की बंदी ये सब परेशान, बहुत परेशान करते हैं। आप पूछो इनको, बहुत परेशान करते हैं। किस तरह से परेशान करते हैं भाई? कोई बताएगा परेशान किस तरह से करते हैं? सर मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ इस चीज को, ये परेशान इस तरीके से करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। ये मेरी आरसी है, देखो अभी मैं स्टेशन से आ रहा था, आरसी है मेरे पास, बट मेरे पास लाइसेंस भी है, मैंने ये भी दिखा दिया। लो सर, ये मेरी आरसी है और ये मेरा लाइसेंस है, दोनों चीज मेरे पास मौजूद है। पुलिस वाला रोक के बोलता है, बोले तेरे कागज दिखा, मैं उसको दोनों कागज दिखा दिया, सर ये लो कागज। तो आरसी रोक के बोलता है, पहले साइड में लगा रिक्शे को, साइड में लगा दिया, सर आरसी तो दे दो, आपने छोटे मोटे आदमी सर, परिवार का पेट पलता है, हम खा जाएंगे इसको लेके, रिक्शा ही तो हमारे पास साधन है, सरकारी नौकरियां तो हमारे पास है नहीं, अगर है तो गवर्नमेंट चाहे तो हमें दिलाते, हम रिक्शा ही बंद कर देते, 15,000 की नौकरी दे दो, हम सारे रिक्शा बंद कर देते हैं, हम क्यों चलाएंगे रिक्शा? हमें क्या चाहिए, दिहाड़ी मजदूरी की तरह 500 रुपए मिल जाए तो हम हमारा घर गृहस्थी चला लेंगे। बट उसने साइड में लगवा के बोलता है कि इससे काम नहीं चलेगा। मैं बोले कैसे काम चलेगा सर? तो बोले इसका इंश्योरेंस का है। मैं सर इंश्योरेंस तो अभी 1 घंटे बाद दे दूंगा अगर आप बोलो तो कुछ। क्या नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैं सर कैसे होता है? फिर मैंने फोन मिला दिया, उनके कोई बड़े अफसर है, हमारे भी भाई साहब लगते हैं रिश्ते में, जान पहचान वाले, उन्होंने फोन मिलाया तो बोले जाने दे, मैं आ गया। ये तो मैं था जो आ गया, और मेरी जगह कोई दूसरा भाई होता, किसी की जान पहचान नहीं हो तो वो तो रिक्शा लेके नहीं आना। एक बार आप भी कुछ नहीं सर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप रिक्शा ही बंद करना चाहते हो, इसको बिल्कुल ही बंद करना चाहते हो, तो सबसे पहले उनको बंद करो जो जयपुर के नागरिक नहीं है। अगर जयपुर का नागरिक है और उसके पास लाइसेंस है तो उसे अनिवार्य करो कि वो गाड़ी चलाए। जयपुर के नागरिकों की चलाने दें। आपका तो कौन सी एक्ट की बात नहीं सर, एक्ट की बात नहीं है। पहली चीज, अबे आप छोटी सी चीज लो,
हमारी क्या बोल गए हमारी आप? सर ये हमारी क्या बोल गए आप? सर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो आप आराम से। पहली चीज ये देखो, यहाँ की जो जनसंख्या है आपसे भी छुपी हुई नहीं है ना हमसे छुपी है, और जो जितनी भीड़ आप बोल रहे हो ना कि गलत तरीके से रिक्शा वाले चलाते हैं और वो चलाते हैं, जो नहीं जानते ना रिक्शा चलाना वो चलाते हैं पहले तो गलत तरीके से। वो आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका है नया रिक्शा जयपुर में अलाउ नहीं हो, क्योंकि जब आपको मालूम है ऑलरेडी जयपुर में रिक्शा ज्यादा हो चुका है, तो फिर आप नया रिक्शा क्यों अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे जयपुर के अंदर? नया रिक्शा बंद करो, सिटी से बाहर दो उनको परमिट। और दूसरी बात, जब आपका ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो आप सिटी के अंदर पार्किंग अलाउ मत करो। सिटी में ही पार्किंग अलाउ है, उधर रिक्शा भी आप चालू कर रहे हो, फिर इनके पेपर और आप इंश्योरेंस पे क्या कवर दे रहे हो रिक्शा वालों को? आपकी रिक्शा चोरी हो जाता है, उसकी बैटरी चली जाती है, तो उसको आप मिलता क्या है रिक्शा इंश्योरेंस के अंदर? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। फिर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, ये जो व्यापार मंडल ने जो ये गरीब लोग हैं जिन पे अत्याचार किया, ये सबसे बड़ा खराब है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि सरकार को चंदा ये लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इस रिक्शा से इनका घर खर्चा नहीं चलता। महंगाई कितनी दौर पे चल रही है, आज सिलेंडर 1100 रुपए का है। नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए थे उन्होंने बोला 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, पर तो एक चिन्हित करके इन्होंने बोल दिया कि कुछ लोग उज्ज्वला वाले जिनका चालू है उनको ही हम 450 में देंगे, बाकी को नहीं देंगे। चलो व्यापार मंडल वालों की हम बात मान लेते हैं, हम रिक्शे वाले गलत हैं, पर तो व्यापार मंडल ने जो बाहर बिठा रखे हैं 500 रुपए रोज गरीब मजदूरों से लेके जो व्यापार बाहर बिठा रखे हैं, वो जो पटरी पे बिठा रखे हैं वो गलत नहीं है। जो व्यापार मंडल ने वहां बाहर व्यापार मंडल ने जो गाड़ियां खरीद रखी है, अवैध पार्किंग बना रखी है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। क्या चाहता है? क्योंकि इन लोगों को केवल काम नहीं करना चाहते हैं, ये मेरे नाम को बदनाम करना चाहते हैं। और ये भजन लाल जो बेटा है ये केवल मेरे नाम के नाम से जीता है, ये काम के नाम पे नहीं जीता है। इसको मैं कहना चाहता हूँ, अरे सुन ले भी हमारी, वरना 2024 के चुनाव में हम तुझे पटकना भी जानते हैं, हम तुझे जगाना भी जानते हैं और पटकना भी नहीं जानते। समझो, एक मुसलमान ही नहीं चला रहा गाड़ी, हर इंसान चला रहा है, हिंदू भी चला रहा है, मुसलमान भी चला रहा है, ईसाई भी चला रहा है, हर इंसान चला रहा है। फिर क्या चाहते हैं ये लोग? हैं? हम गरीब लोग हैं इसलिए हमें दबाना चाहते हैं। हम बीजेपी को चंदा नहीं दे पाते हैं इसलिए हमें दबाना चाहते हैं, और तो हम भी दबने वाले नहीं हैं। हम भी कम से कम 25,000 ऑटो वाले रिक्शा वाले हैं यहाँ पे, मैं भी रिक्शा चालक हूँ, मैं सूट बूट पहन के आया हूँ, पर मैं भी उनसे कम नहीं हूँ व्यापार मंडल वालों से। कल भी मैं व्यापार मंडल को चेतावनी देने के लिए सूट बूट पहन के आए। हाँ, व्यापार मंडल को चेतावनी देकर छूट बोट गया हूँ और किताब भी साथ लाऊं। ये समझ ले तू कि तुमने हमारे पे किया है। हम चाहते, हम नियम से चलना चाहते, हम लाइसेंस से चलना चाहते, बीमा से चलना चाहते हैं, पर तो तुम भी ये जो आपने बाहर बिठा रखे हैं, आपने जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है वो भी हटना चाहिए। हम आज प्लानिंग बनाएंगे, जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, जब तक उनकी गाड़ियां वहां से हटेगी नहीं, जब तक हम भी आगे से हमारी रणनीति बनाएंगे, आंदोलन बड़ा होगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ साथ किसान भी आएंगे, हमारे साथ मजदूर भी आएंगे, पूर्व आर्मी संगठन भी हमारे साथ आएगा, और जितना भी जो राजस्थान के जितने भी किसान संगठन है वो हमारे साथ ही आएंगे। और इस सरकार को और जो हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ हम बुलंदी से आवाज उठाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि या तो हम बैठे बैठे मरेंगे या फिर इनसे लड़के मरेंगे। हम दोनों। इनकलाब जिंदाबाद।